नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इसी हफ्ते 15 अगस्त के दिन दो दोस्तों ने मुझे एक सोशल मीडिया लिंक भेजा। एक निषाद पाय वैद्या, दूसरा श्रीराम वीरा। वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। एंड इट मेड मी चकल बट आल्सो गॉट मी थिंकिंग अबाउट अ बायगॉन एरा, यानी कि वो जमाना जब ऐसे लार्जर देन लाइफ ओवर ड्रामेटिक हिंदी फिल्म विलन्स बहुत कॉमन होते थे। तो क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, मैंने सोचा कि हिंदी फिल्म को लेकर थोड़ी बातें हो जाए, क्योंकि मेरे लिए बचपन से फ्राइडे दो चीजों से जुड़ा है। एक, स्कूल का काम खत्म होने का और वीकेंड का आना, और दो, एक नई हिंदी पिक्चर की रिलीज। एक हिंदी फिल्म एक्टर के बेटे होने के नाते मैं बचपन से फिल्में देखते आया हूं, फिल्म सेट्स पे समय बिता चुका हूं। ना जाने कितने शुक्रवार शाम मुंबई के पुराने सिनेमा घरों में बिताए हैं। उससे भी ज्यादा शुक्रवार अपने पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के सामने बैठकर केबल पर लेटेस्ट रिलीज देखे हैं या फिर किसी वीएचएस को देखे। कहने का मतलब है दोस्तों कि बचपन से हिंदी फिल्में मेरी दुनिया का एक खास हिस्सा बन चुके हैं। और उन्हीं हिंदी फिल्मों में से कितने सारे विलन्स थे जिनको आप सारे व्यूअर्स याद जरूर करते होंगे, क्योंकि एक समय था जब हिंदी फिल्म के विलन्स बहुत आइकॉनिक हुआ करते थे। राइट फ्रॉम द ब्लैक एंड व्हाइट एरा अंटिल द एंड ऑफ द 90s। ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर जो कई बार फिल्म के हीरो से भी ज्यादा यादगार हुआ करते थे। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, जीवन, अमजद खान, प्राण, अजीत, गुलशन ग्रोवर, खादर खान, शक्ति कपूर, रंजीत, डैनी डेंगजोंगपा, सदाशिव अमरापुरकर, अनुपम खेर, किरण कुमार, परेश रावल, आशुतोष राणा, मुकेश ऋषि, दलीप ताहिल, ऐसे बहुत सारे और भी नाम थे दोस्तों। और इन सभी एक्टर्स ने ऐसे मशहूर विलेंस के रोल अदा किए जो हिंदी सिनेमा के इतिहास के हिस्सा है। क्योंकि बहुत साल तक दोस्तों मसालेदार हिंदी फिल्मों के अंदर ऐसे विलेंस के अहम रोल होते थे। बहुत फिल्मों की कहानियां इन विलेंस के बिना अधूरी होती थी। ये स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के खास हिस्सा होते थे। गब्बर सिंह, केसरिया विलायती, शाकाल, लायन, कांचा चीना, डॉक्टर डैंग, जोगी ठाकुर, भक्तावर, दुर्जन सिंह, महारानी, कातिया, कूका, मदन चोपड़ा, गेंडा स्वामी, लज्जा शंकर, ये कुछ यादगार विलन्स हैं जो आज के दिन भी लोगों के जहन में बसे हुए। और दोस्तों ये विलनस किरदार सुपरस्टार से कम नहीं थे। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, शक्ति कपूर, खादर खान, डैनी, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर और परेश रावल जैसे एक्टर्स को बहुत कामयाबी और शोहरत मिली ऐसे रोल्स करने के बाद। इनके चेहरे फिल्म के पोस्टर्स पे दिखते थे। इनके डायलॉग्स बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक याद करते थे। खुद की बात करूं दोस्तों तो अमरीश पुरी साहब के इतने मशहूर विलनस किरदार हैं जिन्होंने मुझे या तो बचपन में डराया या फिर टीनेज ईयर्स में गुस्सा दिलाया। मेरे हिसाब से अमरीश पुरी साहब से ज्यादा पॉपुलर हिंदी फिल्म विलन ना थे ना होंगे, क्योंकि वो इतने बढ़िया कलाकार थे और उन्होंने उस जमाने में काम किया जब ऐसे विलन्स बड़े डिटेल से लिखे जाते थे। चाहे वो मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो हो, मेरी जंग से डीजी ठुकराल, राम लखन से बिशंबर नाथ, नागीना से बाबा भैरवनाथ, लोहा से शेरा सिंह, शहनशाह से जेके वर्मा, त्रिदेव से भुजंग, घायल से बलवंत राय, विश्वात्मा से अजगर जुर्राट, तहलका से जनरल डोंग, दामनी से बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा, करण अर्जुन से ठाकुर दुर्जन सिंह, ओ डार्लिंग ये है इंडिया से डॉन किहोटे, या फिर कोयला से राजा साहब। दोस्तों ऐसे किरदारों के रूप में अमरीश पुरी जी के अलावा कोई एक्टर बैठता ही नहीं था। उस लेवल के परफॉर्मर थे वो। और क्या आप जानते हैं कि इन सारे हिंदी फिल्म किरदारों से पहले साल 84 में हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम के लिए विलेनस कैरेक्टर मौला राम के लिए अमरीश पुरी जी को चुना। जी हां, उसी रोल के बाद दोस्तों ये सारे हिंदी फिल्म के विलन लिखे गए फ्रॉम मोगैम्बो ऑनवर्ड्स। और क्योंकि दोस्तों आज ऐसे रोल ज्यादा नहीं बनते, ना ही ऐसे मेमोरेबल एक्टर्स हैं जो उन रोल्स में जान डाल सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि अब वो दौर दोबारा नहीं आएगा। 1993-94 के बीच जब शाहरुख खान ने रिस्क लिया कुछ बहुत ही नेगेटिव रोल्स करने का, जैसे कि यश चोपड़ा जी की सुपरहिट फिल्म डर, अब्बास मस्तान की ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर बाजीगर और राहुल रवैल की वायलेंट अंजाम, तो मुझे याद है मीडिया में चर्चा हुई थी कि क्या अब विलन्स को खतरा है हीरो से। मगर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ और 90 के दशक में कई यादगार विलन्स आते रहे जाते रहे और उन 3 फिल्मों के बाद शाहरुख खान एक रोमांटिक लीड बन गए। मतलब ओवर द टॉप ड्रामेटिक विलन्स की पॉपुलैरिटी बरकरार रही। और आपको याद भी होगा कि 90 के दशक के खत्म होने से पहले
आशुतोष राणा ने 2 खौफनाक विलेन के रोल अदा किए जिसे देखकर आज तक मन में डर बैठ जाता है। 98 की रिलीज दुश्मन से गोकुल पंडित और अगले साल की फिल्म संघर्ष में लज्जा शंकर पांडे। आशुतोष जी उन दोनों किरदार में ऐसे घुसे कि लगा कि ये वास्तव में भी ऐसे होंगे। खौफनाक, इतनी अच्छी अदाकारी दिखाई दुश्मन और संघर्ष में। फिर दोस्तों कुछ समय के बाद शायद मिड 2000s में ऐसे लार्जर देन लाइफ विलन्स कम देखने लगे। हां बेशक 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर से अमरीश पुरी का वो अशरफ अली वाला किरदार आज तक लोग याद करते हैं, और फिर मुकेश ऋषि को भी ऐसे कुछ रोल्स मिले थे इन द 2000s, परंतु धीरे उस किस्म के विलन कम देखने लगे। अलग कारण है इसके पीछे, बदलती सोच, बदलती ऑडियंस की चॉइस, रोमांटिक फिल्मों की वापसी, कॉमेडीज की वापसी, थोड़े रियलिस्टिक फिल्मों का आना, छोटे शहरों के कहानियों पर आधारित फिल्में, बदलती स्क्रीन प्ले, सेंसिबिलिटीज और कुछ मशहूर एक्टरों का देहांत। और आजकल के ओटीटी जमाने में कैरेक्टर एक्टर्स और हीरोज भी विलन के रोल करते हैं, या कह सकते हैं नेगेटिव शेड वाले रोल्स। कोई स्पेसिफिक विलन वाले एक्टर नहीं दिखते मुझे आजकल, जैसे कि पुरी साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, रंजीत साहब, जीवन साहब। परेश रावल, अनुपम खेर जैसे कलाकार अब कॉमेडीज और ड्रामा ज्यादा करते हैं। शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर बहुत कम दिखते हैं। जमाना बदल गया है बेसिकली, मगर मेरे लिए ये सारे 70s, 80s और 90s के यादगार विलन हमेशा रहेंगे। आप बताइए कमेंट करके कि आपको कौन से हिंदी फिल्म विलन सबसे पसंद है। हु इज द बैडेस्ट विलन। बाकी चलता हूं और मिलते हैं आपसे जल्द एक और 90s वीडियो को लेकर। ख्याल रखें। जय हिंद।